चलिए आइए जैसा देख लिया जाएगा। जैसा कि आप लोगों के बैच में शॉर्ट्स एंड इंडिसेस चल रहा है, घातांक एंड करनी। घातांक एंड करनी को मैंने बहुत बारीकी से आप लोगों को स्टार्टिंग से लेकर के चला। घातांक एंड करनी में बुआ जी कई ऐसे प्रकार के प्रश्न जो आते हैं पढ़ा चुके हुए हैं। 2 प्रकार के प्रश्न मात्र बचे हुए हैं, उसको भी मैं पढ़ा दूंगा, जैसा देख लिया जाएगा। देखिए सवाल क्या कहता है, रूट अंडर 13 माइनस रूट अंडर 11, रूट अंडर 11 माइनस रूट अंडर 9, रूट अंडर 9 माइनस रूट अंडर 7, रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 5, इतना में सबसे बड़ा को पहचाने। सबसे पहले देखिए सवाल को, देखिएगा सभी के सभी रूट में हो, सबके बीच चिन्ह अगर प्लस के होगा तो योगफल समान होगा, सबके बीच चिन्ह अगर माइनस के होगा तो अंतर समान होगा। जैसा कि देखिए 13 में से 11 गया तो 11 में से 9 गया तो 9 में से 7 गया तो 7 में से 5 गया तो, ठीक है। ऐसा सवाल जब भी आवेगा, ठीक है, तो देखने में जितना बड़ा वह उतना छोटा, देखने में सबसे बड़ा है तो ये हो जाएगा सबसे छोटा, सबसे छोटा हो जाएगा रूट अंडर 13 माइनस रूट अंडर 11। ये देखने में सबसे छोटा है तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 5। ऐसे सवाल में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ऐसे सवाल में देखने में जो जितना बड़ा वो उतना छोटा, जो जितना छोटा वो उतना बड़ा। चलिएगा आइएगा नेक्स्ट प्रकार के क्वेश्चन को जरा सा हम देखेंगे, देख लिया जाएगा मेरे भाई। आइए जरा सा वर्क करना देखिए, लिखिएगा रूट अंडर 2, 3 रूट अंडर 3, 4 रूट अंडर 4, 6 रूट अंडर 6, इतना में सबसे बड़ा को पहचाने। आइए गौर फरमाइए, रूट अंडर 2, 3 रूट अंडर 3, 4 रूट अंडर 4, 6 रूट अंडर 6, इतना में सबसे बड़ा को पहचाने, इतना में सबसे बड़ा को पहचाने। आइएगा जरा सा आगे बढ़ करके चलेंगे। वो जी रूट में जब भी देता है तो करनी के प्रश्न कहलाता है। करनी के प्रश्न में जब भी बड़ा छोटा पहचानने को बोले तो सबसे पहले नोकीला वाले का एलसीएम निकालिएगा। आइए नोकीला में कुछ नहीं है तो ऑलवेज क्या होगा 2, यहाँ क्या है 3, यहाँ क्या है 4, यहाँ क्या है 6। जब करनी के प्रश्न में बड़ा छोटा पहचानने को बोले नोकीला वाला का एलसीएम निकालिए। नोकीला में 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, ठीक है 12। अब देखिए सबसे पहले सब बेस को हम लिख लेंगे, सब बेस को। बेस क्या है 2, बेस क्या है 3, बेस क्या है 4, बेस क्या है 6। बेस को लिख लेंगे। बेस को लिखने के बाद नोकीला से इस एलसीएम में भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसको पावर में लिखेंगे। तो 2 से 12 में देंगे क्या मतलब है 6 मतलब है, तो पावर में क्या लिखाएगा 6। 3 से 12 में देंगे 4 मतलब पावर में 4, 4 से 12 में देंगे 3 मतलब पावर में 6 से 12 में देंगे 3 मतलब। कोई दिक्कत? 2 के पावर 6 32, 3 के पावर 4 81, 4 के पावर 3 64, 6 के पावर 3 36। अब देखिए बताइए सबसे बड़ा अगर पहचानने को बोलेगा, सबसे बड़ा अगर पहचानने 2 के पावर 6 64 होता है, सबसे बड़ा बोले तो कौन हो जाएगा 81। 81 जो अगर ऐसे सबसे बड़ा अगर पूछे तो 81, 81 किसका मान है 3√3 का। अब देखिए सबसे छोटा, अगर सबसे छोटा हमको निकालना हो तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा 36, जो किसका मान है 6√6 का। इसमें लगभग किसी को कोई दिक्कत होना नहीं। आइएगा जरा सा आगे बढ़ करके चलेंगे, ध्यान दे दिया जाएगा मेरे भाई। आइएगा जरा सा आगे बढ़ करके चलेंगे, देख लीजिए लिखिएगा 6√2, 4√3, 3√4, √6, इतना में सबसे छोटा को पहचाने। ठीक है, सबसे पहले देखिए नोकीला वाले का 6, 4, 3, 2, 6, 4, 3, 2 का एलसीएम हो जाएगा 12। ठीक है, बेस हो जाएगा 2, 3, 4, 6। अब देखिए 6 से 12 में देंगे 3 मतलब
4 से 12 में देंगे 3 मरतबे, 3 से 12 में देंगे 4 मरतबे, 2 से देंगे 2 के पावर 2 4, 3 के पावर 3 27, 4 के पावर 4 256, 6 के पावर 6 1296। सबसे बड़ा कहा तो ये किसका मान हो जाएगा, रूट अंडर 6 का। सबसे बड़ा पूछेगा क्या, अगर सबसे छोटा पूछेगा तो 4, सबसे छोटा अगर पूछेगा तो 4, वो किसका मान है 6 रूट अंडर। यहाँ तक समझने में किसी भी भाई को कोई दिक्कत होना नहीं। अब आइए जरा सा इसी में एक बात और देख लीजिए बउआ, आगे बढ़ के चलिएगा। चलिए तो जैसा कि आप लोग जानते हैं आई बराबर होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है, अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। आइए जैसे कि आई बराबर होता है इमेजिनरी नंबर अवास्तविक संख्या, आई बराबर इमेजिनरी नंबर अवास्तविक संख्या। आइए जरा सा आगे बढ़ के चलते हैं। जब आई बराबर इमेजिनरी नंबर देखिएगा, आई बराबर सूत्र होता है रूट अंडर -1, आई स्क्वायर बराबर सूत्र होता है -1, ठीक है। कुछ सवाल पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं, कुछ सवाल। देखिए सवाल कहता है 3 माइनस रूट 5 इतना का कंजुगेट, इतना का कंजुगेट ज्ञात करें। कभी समझे कंजुगेट का मतलब क्या होता है, प्रमेयीकरण, कंजुगेट का होता है प्रमेयीकरण। आइए तो 3 माइनस रूट 5 किसी भी संख्या का कंजुगेट जब भी पूछेगा तो क्या करना पड़ेगा, बीच में जो साइन है वो एक्सटेंड कर देना होगा। तो 3 माइनस है तो 3 प्लस रूट अंडर 5 आंसर, बस सिर्फ बीच का साइन चेंज कर देना होगा। आगे देख लीजिए 7 प्लस रूट 3i इतना का कंजुगेट ज्ञात करे। सीधा कंजुगेट जब भी कहेगा ज्ञात करे तो आप समझिएगा प्रमेयीकरण, तो 7 माइनस रूट 3i हो गया, ठीक है। अब इस पे कुछ प्रश्न आते हैं, आइएगा ये दो बात आप याद कर लीजिएगा, आई बराबर रूट अंडर -1 और आई स्क्वायर बराबर -1। आई बराबर होता है रूट अंडर -1 और आई स्क्वायर बराबर -1। आइए जरा सा आगे बढ़ के चलते हैं, देख लीजिए जरा सा। सवाल में कई बार आपको कह देता है 1 प्लस आई बटा 1 माइनस आई इसका होल स्क्वायर इक्वल टू। ये सवाल 2016 के ITI के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इमेजिनरी नंबर से उठाया हुआ है। चलिए 1 प्लस आई बटा 1 माइनस आई इसका होल स्क्वायर, 1 प्लस आई बटा 1 माइनस आई इसका होल स्क्वायर। चलिए देखिएगा किसी भी सवाल में आपको आई जब ये सटा हुआ रहेगा इमेजिनरी नंबर, किसी भी सवाल में आपको आई जब भी सटा रहेगा इमेजिनरी नंबर का, आप ध्यान इन बातों को देख लीजिएगा। सबसे पहले उसको प्रमेयीकरण कीजिएगा, कैसे कीजिएगा आइए मैं बता, 1 प्लस आई बटा 1 माइनस आई, माइनस है ना तो प्लस से ऊपर नीचे गिना, 1 प्लस आई बटा 1 प्लस आई, पावर क्या है 2। अब देखिए 1 प्लस आई 1 प्लस आई 1 प्लस आई का होल स्क्वायर बाई ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पूरा का पावर क्या है। अब देखिए 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, 1 के वर्ग ए प्लस आई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, बटा में 1 का स्क्वायर 1, आई स्क्वायर बराबर होता है -1, अब माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस, इसका पावर क्या है 2। अब देख लीजिए बुआ जी, जैसे कि 1 के देखिए आई स्क्वायर बराबर होता है -1, तो 1 के स्क्वायर 1 का -1 प्लस 2, ठीक है, 2 इकाई 2 गुणे आई 2 आई, अब बटा 1 का 1 2, इसका पावर -1 प्लस 1, ऊपर में बच गया कितना 2 आई और नीचा में 2 इसका होल स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, आई स्क्वायर का मान अब ये बताया है क्या होता है
आई स्क्वायर का मान -1। किसी को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। शॉर्ट्स एंड इंडिसेस ITI और पॉलिटेक्निक के लिए आपको हो गया था इंड। शॉर्ट्स एंड इंडिसेस ITI और पॉलिटेक्निक के लिए हो गया आप लोगों को द इंड। बारीकी से आप लोग पढ़ते रहिए, सभी विषय सभी चीज़ आपको ऐसे ही पढ़ने का मौका मिलेगा। चलिए, थैंक्स ऑल ऑफ यू, गुड।